राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। तो अभी इस टाइम में ना सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रात के समय में 3-4 बजते हैं ना रात की। उस टाइम में ना पैरों में इतनी ज्यादा नसें सड़ जाती है, कभी पीछे कमर में इतना ज्यादा दर्द होता है। तो बीच में जग जाती हूँ और फिर जग के जब वापस मैं सो जाती हूँ ना, तो फिर सुबह मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर से नींद आ जाती है। तो फिर 1-2 घंटे के लिए नींद आ जाती है, तो सुबह मैं जल्दी अभी उठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का टाइम ही ऐसा ही होता है। इस टाइम में अपने आप को अपनी जो जो दिनचर्या जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाती है, क्योंकि अपने आप को कितना भी सावन तो भी शरीर में इतना ज्यादा कमजोरी फील होता है। कभी कहीं दर्द होता है, कभी कैसा है, हर टाइम में ऐसा मूड चेंज होता रहता है। तो इस टाइम में मैं अपनी दिनचर्या जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। तो कभी सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ, तो कभी 6 बजे। तो अभी इस टाइम में ऐसा ही होता है, मेरी दिनचर्या ऐसी ही हो रही है। और जब भी मैं लेट उठती हूँ तो मेरे मन में बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट होती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं घर के। फिर मन में ऐसा चलता रहता है कि अभी वो करना है, वो काम करना है। बहुत सारे सुबह सुबह काम होते हैं, तो उठ नहीं पाती हूँ। फिर उठती हूँ तब लग जाती हूँ अपने काम में, फिर तो पूरा दिन काम ही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं अपने बिस्तर वगैरह समेट दिए, और अभी तक हम लोग रात में कूलर ही करके सोते हैं। तो अभी बारिश चालू हो गई है ना, तो हम कूलर में पानी नहीं भरते हैं, लेकिन ऐसे ही कूलर चालू करके मोटर बंद रखते हैं, कूलर का पंखा चालू रखते हैं, तो रात में कूलर चालू करके ही सोते हैं। तो मैंने अभी कूलर बंद कर दिया था, मैंने कूलर को बाहर रख दिया है, और यहाँ पे टेबल पंखा भी साइड में कर दिया है। और घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो भी मैं अभी खोल देती हूँ। और ये कपड़े वगैरह ऐसे ही सब पूरे रूम में बिखेरे हुए हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो पूरे कपड़े ठीक से सूखते नहीं है ना, तो समेट नहीं पाती हूँ। सारे कपड़े ऐसे ही फैलाए हुए हैं। तो आधे कपड़े जो कल धोए थे ना, तो वो तो ऊपर के रूम में सुखाए हुए हैं, और ये जो अंदर सुखाए हुए हैं ये सब कपड़े परसों के धोए हुए हैं। तो अभी 2-3 दिन में ये कपड़े सूखते हैं। इतना ज्यादा बारिश हो रही है ना, तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, इसलिए सारे कपड़े ऐसे ही अभी फैलाए हुए रखना पड़ता है। तो ऊपर के रूम में भी फैलाए हुए हैं, और यहाँ पे नीचे के रूम में भी फैलाए हुए हैं। तो जैसे जैसे कपड़े सूखते हैं तो वैसे वैसे हम लोग पहनते हैं। तो अभी सभी के घरों में ऐसा ही होता है बारिश के दिनों में। तो यहाँ पे इनको भी मैंने उठा दिया था, तो पानी आ गया था, तो इनको भी उठा दिया था। और रात में सोने में हम लोगों का बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि इनका काम से आने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। कभी 10 बजे आते हैं, तो कभी 9:30 बजे, और फिर आके हाथ पैर वगैरह धोते हैं। उस टाइम बच्चों के पास में बैठते हैं, और फिर खाना वगैरह खाते हैं, और भी फिर सारी जो रात के काम होते हैं, बर्तन धोना, रसोई की सफाई करना, और भी जो भी काम होते हैं, तो सारे काम करते करते 11, 11:15, कभी 11:30 बज जाते हैं। तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ना सोने में, तो फिर सुबह उठने में भी हमको नींद पूरी नहीं होती, तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो मैंने इनको उठा दिया है, तो ये चले गए बाहर, और इनके भी मैं बिस्तर समेट लेती हूँ। और आज रविवार है ना, तो तनु भी सो रही है, और तनु को अभी 2 दिन से छुट्टी थी बारिश की वजह से। और अभी बारिश में बच्चे जितना लेट उठे उतना सही है, क्योंकि अभी उठेंगे ना तो आराध्या भी ज्यादातर अभी सुबह सुबह दौड़ना इसको अच्छा लगता है, तो नीचे उतर जाती है चारपाई से, तो फिर इधर उधर भागती है। और पानी भी बाहर बरामदे में पानी रहता है ना, बारिश की वजह से सब पानी पानी रहता है, इसलिए कहीं पैर फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो सुबह सुबह थोड़ी देर सोए तो अच्छा है, क्योंकि आज तो छुट्टी है, तो तनु भी सो रही है, तनु को भी उठाया नहीं है। तो चाय बन जाए उसके बाद में उठाएंगे। तो चाय बनाने का काम इनका ही है सुबह का। तो ये अभी पानी भर रहे हैं, पानी वगैरह भर के फिर दूध लेके आएंगे, और फिर चाय बनाएंगे। तब तक मेरा जो घर का साफ सफाई का काम है वो सब हो जाएगा। और अभी यहाँ पे दीवारों में भी सब बेद बैठने लग गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा है। तो ऊपर से छत से नहीं आता है, लेकिन ये सब दिख रहा है ना, गीली गीली दीवारें, तो यहाँ से दीवारों में थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आता है। तो झाड़ू भी गीली हो जाती है, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू भी अभी गीली हो जाती है पानी की वजह से। सब दीवारों के पास में जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा गीली हो जाती है।
और अभी बारिश की वजह से है ना, तो मुझे खुद भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है, अपने आप का मतलब ख्याल रखना पड़ रहा है। इतना मतलब कहीं भी अभी बारिश की वजह से पानी हो सकता है, तो बाहर भी बहुत ही ज्यादा पानी है, बाहर सब्जी लेने जाना होता है तो भी बहुत ही ज्यादा मतलब डर लगता है कि बहुत ही मतलब धीरे धीरे चलना पड़ता है। और ऊपर अभी कपड़े सुखाने जाने में भी डर लगता है, कहीं मतलब पैर फिसल ना जाए, तो इतना मतलब अभी बारिश की वजह से है ना, जब बारिश में प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में मतलब पानी की वजह से पैर भी फिसल जाता है। और ऐसे पानी रहता है ना घर में, जब मतलब कपड़े वगैरह धोते हैं, बर्तन धोते हैं, कहीं भी पानी गिरता है तो ऐसे पानी से डर नहीं लगता है, नहीं गिर मतलब पैर फिसलता है। लेकिन बारिश का पानी ऐसा ही होता है, ज्यादातर मतलब पैर फिसल जाता है। तो अभी मैंने चप्पल भी अपनी दूसरी मंगा दी है, फिर भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी रोज ही ऊपर कपड़े सुखाने जाना पड़ता है, और घर के अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे कपड़े सुखा सकूं, तो कपड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अभी मतलब आराध्या के भी बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, बारिश की वजह से तो दिन भर सुसु करती है, तो इसकी मतलब सर्दी वगैरह भी ज्यादा होती है, तो सारे कपड़े नहीं आते इतनी नीचे, इसलिए ऊपर जाना ही पड़ता है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धो के मैं रख दूं, और जब दोपहर में ये आएंगे ना तभी सुखा के आएंगे। मतलब कितना भी ध्यान रखो, कभी ऐसा हो जाए कि पैर फिसल जाए, तो क्या पता मतलब ध्यान रखते रखते भूल से ऐसा हो जाए, इसलिए मतलब डर लगता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि ऊपर नहीं जाऊंगी, कपड़े मतलब धो के रख दूं, जब भी दोपहर में आएंगे ना तो तब सुखा के आएंगे। और पहले मैं बाहर पत्रों के नीचे सुखाती थी ना ऊपर कपड़े, तो अभी ऊपर मतलब पत्रों के नीचे नहीं सुखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो घर मालिक है ना, और उनके मतलब ऊपर के कमरे की चाबी हम लोगों को दे के गए हैं कि ऊपर के कमरे में तुम अपने कपड़े वगैरह सुखाना। तो ऊपर का मतलब पूरा हॉल खाली है, कुछ मतलब ऐसा उनका कुछ थोड़ा बहुत सामान है, बाकी कुछ नहीं है। तो कपड़े वगैरह सुखाने में अब आसानी होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर सुखाती हूँ ना तो मतलब बारिश में कितना भी सुखा के आओ तो फिर पत्रों के नीचे रहते हैं तो भी मतलब भीग जाते हैं। बारिश के साथ में हवा होती है तो भी कपड़ों के साथ मतलब कपड़े भीगते रहते हैं, इसलिए अभी ऊपर के रूम की चाबी दे के गए हैं, तो ऊपर के रूम में कपड़े सुखाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, और उसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। और अभी एकदम मतलब उजाला भी हो गया है, तो सूर्योदय भी हो गया, और ये दूध लेके भी आ गए, पानी वगैरह भर दिया, उसके बाद में ये दूध लेके आ गए हैं। और यहाँ पे पोछा में लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मतलब अभी बारिश की वजह से पूरा दिन गीला ही रहता है, तो पानी यहाँ पे पाइप है ना, तो पाइप से पानी उतरता रहता है, तो पूरा दिन गीला ही रहता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार पोछा लगा देती हूँ, और अभी बारिश नहीं है, अभी बंद हो गई है। तो रात में तो बारिश रहती है, लेकिन अभी बंद हो गई है, तो पोछा मैंने लगा दिया है। थोड़ा समय बाहर भी पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद में चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद में मेरा नहाना धोना है हो रहेगा, तो ये लग गए अभी चाय बनाने के लिए। तो ये चाय बना रहे हैं, तब तक जो अंदर रूम में मैंने कपड़े सुखाए थे तो वो मैं सारे कपड़े ले लेती हूँ, बैठ जाती हूँ अभी कपड़े समेटने के लिए। और तनु को मैंने उठा दिया है, तो तनु भी अपने हाथ मुंह वगैरह धो के आ गई है अंदर। तो अभी कपड़े समेटती हूँ, तब तक चाय बन जाए। तो कपड़े ये जो अंदर सुखाए थे तो ये तो सूख गए हैं, जो ऊपर के रूम में सुखाए थे ना तो वो अभी तक नहीं सूखे। तो ऊपर मतलब पूरा रूम एकदम बंद है ना, इसलिए उसमें पंखा नहीं है, इसलिए नहीं सूखे हैं। तो ये अंदर थी, ये तो सूख गए हैं। तो ये परसों धोई थी, अभी 2 दिन से अंदर सुखाए हुए थे तो सब सूख गए थे। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, समेट के रख देती हूँ, उसके बाद में नहाऊं, क्योंकि अभी इतना मतलब पोछा वगैरह किया ना तो थोड़ी देर थकावट लग रही है। तो मैं चाय पी के ही फिर जाऊंगी नहाने के लिए। और आज रविवार है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि रोज मतलब तनु को स्कूल जाना होता है और इनका भी काम पे जाना होता है, तो जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। तो अभी आज छुट्टी है तो शांति शांति से फिर नहाऊंगी, पहले चाय वगैरह पी लेती हैं। तो यहाँ पे सबका नाश्ता हो चुका था और मेरा नाश्ता अभी बाकी था, तो मैं बैठ गई हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह दही और दलिए का नाश्ता कर रही हूँ, और बच्चों को बैठा दिया है बाहर, दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, नाश्ता भी करा दिया, और ये नाश्ता करके अभी काम पे गई हैं। तो आज इनको थोड़ा कुछ काम है, क्योंकि ये जो काम करते हैं तो वहाँ पे अनाज का भंडार है, वहाँ पे काम करते हैं। तो कुछ मतलब अनाज बाहर था तो भीग गया था, तो वही उसकी बोरिया वगैरह खाली करके सुखाएंगे, तो आज थोड़ा लेट आएंगे। और यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था, और तनु और आराध्या दोनों बाहर बैठी हैं, तो तनु बैठी पढ़ रही है और आराध्या खेल रही है।
उन्हें ला के बैठा दिया बाहर, और मेरे जो मतलब और भी काम है कुछ, तो मैं लग जाती हूँ अपने कामों में सुबह सुबह। तो बच्चे खेल रहे तब, और आराध्या मतलब तनु घर पे होती है तो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती है, तो इसके पास में बैठ के खेलती रहती है। तो यहाँ पे खेलती रहेगी तब तक मैं अपने सारे काम खत्म कर देती हूँ। और हमारे है ना मतलब सुबह सुबह भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और दोपहर के और रात के इतने ज्यादा बर्तन होते हैं कि पूरा मतलब टोकर भर जाता है। मैं पूरे बर्तन धोती हूँ, पूरी टोकरी एकदम से भर जाती है। बहुत ज्यादा बर्तन होते हैं, और अभी सुबह सुबह मतलब चाय के नाश्ते के भी बहुत ज्यादा हो गए हैं बर्तन। तो मैं बर्तनों को साफ कर लेती हूँ, फिर बर्तन रख देती हूँ अंदर। और कपड़े भी अभी धोना है, तो मैं कपड़े बाद में धोऊंगी, बर्तन धो के फिर मैं पूजा करूंगी, और उसके बाद में बर्तन मतलब कपड़े धोऊंगी। तो अभी बारिश की वजह से सूखते तो है नहीं कपड़े, इसलिए जब भी धो तो चलेगा, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में ऐसे ही सूखते हैं। तो मैं बाद में कपड़े धोऊंगी, पहले बर्तन सब धो के अंदर रख के आ जाती हूँ। तो बर्तन धो के मैंने रख दिए थे अंदर, और फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद में मैं जाऊंगी बाहर कपड़े धोने के लिए। और जब भी पूजा करती हूँ तो मतलब आराध्या भी इतना मतलब मंदिर में ऊपर मतलब निशी के मंदिर में मैं भगवान जी को रखती ही नहीं, ऊपर बैठा दिया, फिर भी आराध्या भी इतना मतलब ऊपर हो जाती है। कुछ न कुछ जो भी पूजा की वस्तुएं होती है ना तो ले लेती है, ठीक से मुझे नहीं करने देती पूजा, क्योंकि छोटे बच्चे होती है तो बच्चों के बीच में अभी ऐसा ही होता है। मतलब कुछ भी काम करो तो रसोई घर में जब भी खाना बनाती हूँ तो कुछ न कुछ ले लेती है, कुछ गिरा देती है। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब बच्चे मतलब बड़े हो जाए तब भी शांति होगी। तो जब पूरा मतलब बच्चा 3 साल का हो जाता है ना तो उसके बाद में शांति होती है। तो मेरा जब तनु 3 साल की हो गई थी, और फिर उसके बाद में मुझे ज्यादा हैरान नहीं करती थी। तो 3 साल तक तो बच्चा छोटा बच्चा हैरान करता ही है। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, उसके बाद में मैं तनु की छोटी बना लेती हूँ। तो इसके बाल सुबह में मैंने धो दिए थे, तो बाल अच्छे से सूख गए थे। और फिर मैं अभी छोटी नहीं बनाऊं तो फिर मुझे कपड़े धोने के बाद में खाना बनाना होता है, और पूरी टाइम ही नहीं मिलता इतना, मतलब कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो फिर इसके बाल सब उलझ जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसकी मैं छोटी बना लूं, और उसके बाद में मैं जो कपड़े वगैरह हैं वो धोने बैठूं। और मेरी तो मैंने आज छोटी बनाई नहीं है, तो मैं अपना बाल कभी कभी मतलब सुबह में बना लेती हूँ छोटी, और जब कभी टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं शाम के समय में ही अपनी छोटी बनाती हूँ। जब शाम के समय में आराम करके उठते हैं ना वापस, तभी छोटी बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। और अभी कपड़े धोने में मुझे ज्यादा ही तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे धोन तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन ब्रश लगाती हूँ तो झुकने में थोड़ा परेशानी होती है। तो ज्यादातर कपड़ों में मैं लगाती ही नहीं हूँ ब्रश। जिन कपड़ों में ज्यादा बहुत ही ज्यादा मैल होता है ना तो उन कपड़ों में मैं ब्रश लगा देती हूँ। बाकी ऐसे ही थोड़ा मसल के फिर धो देती हूँ, बाद में अच्छे से धोएंगे। अभी जैसा तैसा धुल जाए वैसा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा झुकना करना भी अच्छा नहीं है इस टाइम में। और जब भी रविवार होता है तब सब्जी की परेशानी होती है कि सब्जी में क्या बनाऊं। तो आज सब्जी वाला कोई आया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने टेढ़ा ही दिमाग लगा दिया कि मैं आज दाल के साथ में सोयाबीन डाल के फिर दाल बनाऊंगी। तो मैंने सोयाबीन और दाल को भिगो दिया था, तो अच्छे से भीग गए थे। फिर मैंने सोयाबीन और दाल को धो दिया, और यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने दाल में डाल दिया 4-5 गिलास पानी। तो दाल अच्छे से पके तब तक मैं लगा देती हूँ आटा, फिर बना देती हूँ रोटी। और बच्चे भी अभी भूखे हो गए हैं, तो सारा काम करते करते अभी 1 बज गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। तो फटाफट से मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बच्चे मतलब बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा जल्दी से भूखे हो जाते हैं। सुबह में नाश्ता कराया था, लेकिन अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मैं किसी का वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी है ना बच्चों को भूख लग गई है, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब